सो चलिए, अगर मैं दो साइनोसॉइडल सिग्नल को कंपेयर करता हूं तो उनमें या तो दोनों बराबर रहेंगे, है ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम आने वाली है। अगर कोई आगे रहा, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से आगे रहा, तो उसको बोलते हैं लीड। जैसे हम कई सारे गेम्स में, लाइक क्रिकेट में भी अगर हम लोग टेस्ट मैच में देखें तो एक बंदा, एक टीम दूसरी टीम से लीड ले लेती है अगर ज्यादा रन बना लिए तो। फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में अगर एक टीम दूसरा टीम से ज्यादा गोल कर देती, बोलते हैं कि 4 गोल से आगे चल रहा है। या बहुत सारे ऐसे पॉइंट से, बहुत सारे एथलेटिक्स गेम्स होते हैं जहां पे अगर दो प्लेयर को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनके पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लीड के फॉर्म में बात करते हैं। और जो अगर कोई किसी से पीछे है तो उसका मतलब है लैग कर रहा है, तो लैगिंग बोलते हैं। तो लीडिंग और लैगिंग। अब आप बोलोगे सर लैगिंग वर्ड तो हमने कम सुना है, तो मैं यही बोलूंगा कि एट ए टाइम एक ही चीज का यूज करिए ना। मैं बोलता हूं कि थोड़ी देर के लिए ए और बी, है ना, ए और बी है, और मैं बोलता हूं कि ए जो है वो लीड कर रहा है बी से, मतलब ए वाला बंदा लीड कर रहा है बी से, तो ऑब्वियस है कि बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ए से, तो उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो एट ए टाइम हम क्या बोले, दो, मैं आगे चल रहा हूं, मेरे आगे एक बंदा और चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझसे आगे है, मतलब मुझसे लीड कर रहा है दूसरा बंदा। तो इसकी बजाय मैं ये भी बोल सकता मैं उतना ही डिस्टेंस पीछे चल रहा हूं या लैग कर रहा हूं। तो एट ए टाइम आप एक ही चीज बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही चीज बोलेंगे तो समझ। अभी तो नॉर्मल, मैं अभी टेक्निकल चीजों में, नेटवर्क थ्योरी में तो जा ही नहीं रहा हूं, अभी नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं कि लीड और लैग का मतलब क्या होता है। जो आगे है उसको लीड बोलेंगे, जो पीछे है वो लैग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि कंपेयर किन किन चीजों का करें। आपने बॉक्सिंग का मैच देखा, तो बॉक्सिंग में क्या होता है कि 50 किलो वाले को 50 किलो वाले से ही लड़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं करते 50 किलो वाले को 100 किलो से लड़वा देंगे और फिर कंपेयर करेंगे, फिर दोनों मैच का रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब दो चीजों का अगर कंपेयर कर रहे हैं, या दो एथलीट्स जो हिस्सा ले रहे हैं मैच में, तो उनकी कैपेबिलिटी, कुछ तो पैरामीटर हम सेट करते हैं ना कि हाँ भाई दोनों का वजन, हम लोगों ने बॉक्सिंग में क्या किया, वेट, एक ऐसा चीज पैरामीटर डिसाइड किया कि दोनों का वेट सेम होना चाहिए। हाँ, हाइट कम ज्यादा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के दांत, किसी के मुंह में 32 दांत है, किसी में 34 दांत है, चलेगा, बट दोनों का वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वेट को हमने पैरामीटर माना। तो सिमिलरली हम लोग हमारे लैगिंग और लीडिंग साइनोसॉइडल सिग्नल्स को, लीडिंग और लैगिंग, अगर दो सिग्नल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ कंडीशन पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक जैसे वेट वाला कंडीशन था ना बॉक्सिंग में, ऐसे ही साइनोसॉइडल सिग्नल के दोनों सिग्नल में कुछ समानताएं होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो वो क्या समानता है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने लिख दी है। इसको ले चलते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए लिख दी है। तो ये कंडीशन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई टू कंपेयर साइनोसॉइडल सिग्नल। पहली चीज तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा। दूसरा है बोथ मस्ट रिप्रेजेंट साइन और कॉस, या तो वो साइन में हो या तो वो कॉस में हो, है ना, दूसरे उसमें नहीं हो सकता। तो रिप्रेजेंटेशन काय में होना चाहिए, साइन या फिर कॉस में होना चाहिए। बोथ मैग्नीट्यूड मस्ट रिप्रेजेंट पॉजिटिव, है ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव और फिर कंपेयर कर रहे हो, नहीं, दोनों का आप, अगर नेगेटिव है भी मान लो क्वेश्चन में, तो आप उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो आपका दोनों सिग्नल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साइन, आपके जो भी सिग्नल्स है वो साइन या फिर कॉस में होना चाहिए, और दोनों काय में होना चाहिए, हमारे सेम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल भी आगे चल के लूंगा तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम करते हैं कंपेरिजन। चलो, अब कंपैरिजन करके मैं बताता हूं थोड़ी देर के लिए आपको, एक एक करके बात करेंगे। केस नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1, और यहां पर हम लोग दो सिग्नल को बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, एक काम करता हूं, ये तो ओमेगा टी होगा, यहां पे वोल्टेज वी ऑफ टी ही ले लेता हूं। अब देखिए, यहाँ पे मैं दो सिग्नल को ले रहा हूं तो मैं वी ऑफ टी नहीं बोलूंगा, दो अलग अलग सिग्नल, अलग अलग कलर है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो हम अलग अलग कलर ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूं कि एक साइनोसॉइड सिग्नल आपका यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ और ये आगे चल के कहीं खत्म करेगा, ठीक है। एक सिग्नल ये रहा आपका, इसका जो पीक वैल्यू था इसको मैं वीएम ए बोल देता हूं, क्योंकि ए था, ए सिग्नल मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं हम लोग, ए सिग्नल मान लिया, ठीक है, ए सिग्नल मान लिया। और ये हमारा क्या है, पाई, ये हमारा 2 पाई 3 पाई, इस तरीके से चलता जाएगा। और मैंने क्या कर दिया, इस सिग्नल को लिख दिया
इस सिग्नल को मैंने लेटर सपोज लिख दिया Vm, ऐसा लिख दिया Va ऑफ टी, ए सिग्नल है ना, तो ये Vm A साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया मैंने। इस सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख दिया, ये मैथमेटिक्स है और ये हमारा सिग्नल के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक सिग्नल और आया, एक सिग्नल और आया, और वो कहां से स्टार्ट हुआ, उसने स्टार्ट किया, कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाला कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। उसने स्टार्ट किया थोड़ा सा आगे से, यहां से स्टार्ट किया और यहां से स्टार्ट करके ऐसे गया, यहां से स्टार्ट करके ऐसे गया, ठीक है, सही बनाना। यहां से स्टार्ट हुआ, एक मिनट, थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ किसका लेते, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इस तरीके से चले गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चले गया। इसका मतलब है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से चले गया, यहाँ पे। अब देखिए दोनों, और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका एम्पलीट्यूड भी हमने क्या मान लिया, थोड़ा सा डिफरेंट मान लिया, है ना। इसका एम्पलीट्यूड भी थोड़ा सा डिफरेंट मान लिया, और ये हमारा एम्पलीट्यूड जो है, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। इसका एम्पलीट्यूड हमारा Vm पीक वैल्यू बी सिग्नल की, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल, ये फाई एंगल है, ये क्या है आपका फाई एंगल। तो इसका मतलब है कि ये असल में हुआ क्या है, ये डिले हो गया है, इतना फाई एंगल क्या हो गया है, डिले हो गया है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिले हो जाना। इसको क्या हुआ, डिले हो गया। डिले मतलब कि लेट हो गया है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन वी बी ऑफ टी इक्वल टू वी एम बी साइन ओमेगा टी, कितने से डिले हुआ, ये फाई एंगल से डिले हुआ, तो इसका मतलब है -5, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीजें अभी आपको समझाऊं, बहुत सारे लोग अभी डिले को भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आ जाओगे। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये डिले वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये आगे है तो आप बोल रहे हो कि लेट हो गया है बी सिग्नल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एग्जाम्पल से सटीक तरीके से समझाता हूं, है ना। भूल जाइए अभी सारी जो चीजें मैंने मैथमेटिक्स वगैरह, सिर्फ आप दो सिग्नल देखिए और इस एक्सिस को थोड़ी देर के लिए टाइम एक्सिस मानिए। क्या मानिए, टाइम एक्सिस मानिए थोड़ी देर के लिए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। ये टाइम एक्सिस है, ए आप है और बी आपका दोस्त है ना। बी कौन है, आपका दोस्त है, और ए जो है वो आप है। आप दोनों क्या करते हैं, आप दोनों कोचिंग जाने के लिए रेडी होते हैं, और आप रोज की तरह क्या होते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। कभी आपका दोस्त आपको इंतजार करवाता है, आप जाके कोचिंग में जाके बैठ जाते हैं टेबल पे, और फिर अपने दोस्त का इंतजार करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त पहले पहुंच जाता है, वो इंतजार करता रहता है आपका, है ना। कई बार ऐसा होता है दोनों साथ में ही पहुंचते हो, स्कूल कॉलेज जो भी आप साथ में जाते हो, है ना। दो दोस्त कोई भी मान सकते हो आप, है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये रहेगा कि सपोज करिए आप यहां से स्टार्ट करें, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा कि ये टाइम एक्सिस है, तो यहां बज रही है 3 बज रही है, 3 PM पे आपका कोचिंग का टाइम है। थोड़ी देर के लिए कोई कोचिंग जा रहे हो, 3 बजे आप कोचिंग जा रहे हो कोई, और आपका दोस्त थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि टाइम एक्सिस है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम की घड़ी, जो घड़ी का कांटा जब बढ़ेगा, इसका मतलब अब 3 के पीछे थोड़ी आएगा, 2:30 थोड़ी बजेगी, अब कितनी बजेगी, अब 3:30 बजेगी ना, 3:30 PM। आपका दोस्त, आप घर से निकल रहे हो, या आप घर से निकल रहे हो कितनी बजे, 3 बजे, तो आप डेस्टिनेशन पे या कोचिंग पे पहुंच गए थोड़ी देर के लिए। पाई आपका क्या है, डेस्टिनेशन है थोड़ी देर के लिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मान लीजिए आप 3 बजे घर से निकले और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए पाई पे, तो ऑब्वियस है आप 3 बजे निकले थे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका दोस्त 3:30 बजे निकला था, तो वो आधा घंटा लेट पहुंचेगा ना। देखो आधा घंटा लेट पहुंच रहा है वापस ये, इसको पाई ट्रेवल करने में, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है ना, आपके घर का और आपके दोस्त का, है ना। घर पड़ोसी है, आप मान लो एक ही जगह रहते हो थोड़ी देर के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, बट आपका जो कोचिंग है तो वो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है ना आपको। तो ये जो पाई है वो डिस्टेंस है आपके घर और कोचिंग के बीच का।
तो आपने अगर यहाँ 3 बजे स्टार्ट किया तो आपके दोस्त ने थोड़ा आगे से स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा आगे से स्टार्ट किया, मतलब डिले हो गया ना, लेट हो गया ये, है ना। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये बोलेंगे कि आपका जो दोस्त है बी, वो क्या कर गया, लैग कर गया ए। किससे लैग कर गया, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से। तो बी लैग्स ए, है ना, बी लैग्स ए। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया, तो ए लीड्स बी, उल्टा भी बोल सकते हैं। बट मैं बोलूंगा अभी शुरू शुरू में कि आप अभी क्या करिए, एक ही भाषा बोलिए, क्योंकि दो में बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आपको तरीका तो मैंने बता दिया कि बी क्या हो गया, लेट हो गया, मतलब बी क्या हो गया, बी क्या कर गया, लैग कर गया ए से, है ना, बाय कितने एंगल, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बी लेक्स ए बाय 5 एंगल। कितने एंगल से, 5 एंगल। ये तो मैंने देखो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको समझाने के लिए बोला है, अदरवाइज ये ओमेगा टी का एक्सिस है तो ये एंगल के फॉर्म में चलेगा। तो समझ में आया, मतलब ये आगे होने का मतलब, अगर ये इस एक्सिस पर आगे है, इसका मतलब ये डिले है। और उसका मैंने, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आगे को डिले कैसे बोल रहे हैं, इस वजह से मैंने ये एग्जांपल दिया 3 बजे और 3:30 बजे का। अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको 3 बजे 3:30 बजे, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। समझ में आ गया। तो आपका दोस्त, है ना, आपका दोस्त क्या हो गया, लेट हो गया आधे घंटे। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सेम इस सिग्नल को लेके आता हूं मैं केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में कॉपी कर लेता हूं। चलो केस नंबर 2 डिस्कस करने से पहले ये देख लीजिए कि यहां लेग, जब भी लेग आएगा ना, जब भी लेग आएगा तो इसके साथ जो 5 होगा वो निगेटिव में होगा, 5 एंगल क्या होगा, निगेटिव में। तो लिखने का तरीका क्या, VMB साइन ओमेगा टी, जितने से डिले है माइनस के साथ में लिखना है। और जब लीड आएगा, जब लीड होगा तब क्या करना है, हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, निगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये यहां पे कुछ भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए ओमेगा टी प्लस 0, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ओमेगा टी कर दिया। और ये कहां से स्टार्ट कर रहा, 5 एंगल डिले से, तो -5, क्योंकि डिले लेग है, ये डिले है तो इस वजह से माइनस कर दिया। चलो अब बात करते हैं यहां पे केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 हमारा, केस नंबर 2 सेकेंड, तो यहां पे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं सेकेंड वाले सिग्नल को, ठीक है, चलो हटा दिया मैंने। अब आपका जो बी सिग्नल है उसकी चर्चा करते हैं। बी सिग्नल, अब आपके दोस्त ने ठाना कि एक काम करता हूं मैं यार, 5 एंगल से डिले गया था, आज आपके दोस्त ने आपसे बदला लिया और वो पहले पहुंच गया, है ना, वो पहले पहुंच गया, पहले पहुंच गया, मतलब अब पहले पहुंचेगा तो उसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ना, पहले स्टार्ट किया उसने, पहले स्टार्ट किया, ठीक है, पहले मैं आगे का नहीं बना रहा हूं। अब देखो आपके दोस्त ने क्या किया, ठान लिया कि इस बार तो हमें क्या करना है, हमारे दोस्त, आपके दोस्त ने क्या ठाना कि आपसे जल्दी जाना है, तो आपसे जल्दी जाना है, इसका मतलब उससे जल्दी निकलना पड़ा। तो इसने क्या किया, 5 एंगल जल्दी निकला। आप तो वही उसी टाइम से निकल रहे 3 बजे, है ना। यहाँ का टाइम क्या हो रहा था, यहाँ का टाइम हो रहा था, मैं अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लूँ तो यहाँ का टाइम तो 3 बजे था, 3 PM पे कोचिंग का टाइम था निकलने का। आपका दोस्त 2:30 बजे ही निकल गया, आपसे 2:30 PM पे ही कोचिंग के लिए निकल गया, ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। क्या पता किस रीजन से जा रहा है जल्दी कोचिंग, है ना, पता है 11-12 में क्यों जाते हैं हम लोग जल्दी कोचिंग, आपको सबको आइडिया है। तो जल्दी पहुंच गया आपसे, तो इसका मतलब ये क्या, एडवांस एंगल क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे एडवांस एंगल दिखा रहा है ना। तो ये मैं सब टाइम हटा दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट तक पूरा ऐसे खत्म हो जाता है, ये लीड और लेग के बारे में पता नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं एडवांस, एडवांस है ना, वो डिले था, ये एडवांस है ना, एडवांस मतलब जल्दी। अच्छा एम्पलीट्यूड भी मैंने अलग अलग बनाए, देखिए मैंने VMA VMB अलग अलग हो सकते हैं एम्पलीट्यूड, बट दोनों एम्पलीट्यूड क्या है आपके पॉजिटिव, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, देखो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, और दोनों के क्या है, या तो साइन है या तो कॉस है, तो दोनों देखो क्या है, साइन है, या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे इसमें अगर देखें, अगर हम लोग बनाए, अगर सिग्नल्स को लिखने का तरीका देखें तो हम बोलेंगे कि VA
ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा नीचे आएगा ना, जैसे ऊपर जा रहा है, तो क्योंकि बड़ा एम्पलीट्यूड है तो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अदरवाइज मत लीजिएगा, नहीं तो बोलोगे सर एम्पलीट्यूड तो आपने सेम बना दिया, इधर ऊपर नीचे, तो ये ऊपर है तो इधर भी नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा किसका, येलो वाले का थोड़ा सा और डाउन आएगा। VB ऑफ टी ये कितना हो जाएगा, VMB साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि इस बार क्या है, लीड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि बी सिग्नल जो है, बी लीड्स ए बाय एन एंगल फाइव। समझ में आया, बी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अच्छा, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, ए लेग कर रहा है, ए लेग्स बी बाय फाइव, बट दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एट अ टाइम आप एक ही चीज लिखिएगा, है ना, ये तो बोलने के तरीके हैं, आप एक ही चीज लिखिएगा। ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, बट हम लोग नॉर्मली एक ही चीज लिखेंगे, एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आपने 2-3 कंक्लूजन लिए कि जो हमारी कंडीशंस थी वो सारी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी है, साइन या फिर साइन में या कॉस में है, या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो सारे पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम लीड और लेग में सीख गए कि लेग जब भी होगा तो हमें इधर मैथमेटिक्स जब करेंगे तब हम माइनस लगाना है, और लीड करते हुए एंगल को क्या लगाना है, हमें पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। अच्छा, दोनों एक साथ चालू हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इन फेज, आर इन सेम फेज। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि मान लो मैं यहाँ पे एक और वो कर देता हूं, थर्ड केस ले लेता हूं, है ना, केस नंबर 3, केस नंबर 3, और इसमें ये बोलूं कि ये वाला जो चीज है हमारा, जो आपका दोस्त है और आप अच्छे दोस्त हैं, तो इन दोनों ने सोचा कि हम एक ही टाइम पे चलते हैं ना, अलग अलग टाइम पे क्यों ही जाना, एक ही टाइम पे चलते हैं, है ना, बड़े छोटे हाइट में या उम्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। चलो, तो ये क्या यहां पर क्या बोलेंगे, दोनों एक ही सिग्नल में, तो ए एंड बी आर इन सेम फेस। और इसको लिखने का जो तरीका है, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी लिख देता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देता हूं। VA ऑफ टी इक्वल टू VMA साइन ओमेगा टी, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और बी सिग्नल जो है उसका बस एम्पलीट्यूड का अंतर है इनका, MB साइन ओमेगा टी। दोनों सिग्नल हमारे क्या है, सेम फेज में है। मजा आया लीडिंग और लैगिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई सारी बार ये जब सिग्नल ऐसे दिखते हैं ना, तो यहाँ स्टूडेंट विजुलाइज नहीं कर पाता है कि ये डिले क्यों बोल रहे हैं, एडवांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये आगे है तो एडवांस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, टाइम एक्सिस है, समय आगे बीत गया है, समय आगे चल रहा है। तो आपको इसलिए घड़ी वाला एग्जाम्पल, 2 दोस्त कोचिंग जा रहे हैं, वो वाला एग्जाम्पल इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में हमेशा वो एग्जाम्पल रहेगा उस एक्सिस को देखते हुए, टाइम एक्सिस को। ठीक है, समझ में आया। इसको आगे चल के और अलग अलग तरीके से हम लोग जब थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में अभी पढ़ा देता हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस है वो सब बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको ये अलग अलग एग्जाम्पल कराऊंगा, है ना। अभी आप बोलेंगे सर इनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करवा देते तो और मजा आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है पूरे नेटवर्क थ्योरी के लिए। ठीक है, वो मैं डिस्कस करा देता हूं। उसके बाद लेगिंग और लीडिंग के ऊपर भी मैं न्यूमेरिकल कुछ लेके आऊंगा, ताकि आपको मैं बोलूंगा कि आप इसको ड्रॉ करिए और मुझे बताइए। मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा और आपसे पूछूंगा कि लीड और लेग बताइए मुझे, तब वहां पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लीडिंग और लैगिंग बेसिस पे, ताकि हमारी जो बेसिक है फाउंडेशन जो हो रही है ना, अभी ये एसी का फाउंडेशन डल रहा है, इस फाउंडेशन को और मजबूती से खड़ा करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी बिल्डिंग काफी मजबूत बनी रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ स्कूल में गलतियां करी हैं या भूल गए हैं तो रिलेशन जल्दी देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत काम के फॉर्मूले हैं जो कि हर सब्जेक्ट में आपको काम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।